जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सन 2023 में सावन माह में शुक्ल पक्ष की पुरुषोत्तम माह की पद्मनी एकादशी कब है और तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। इसके अलावा एकादशी व्रत का पारण कब होगा और एकादशी व्रत की कथा, क्योंकि एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। तो आइए बताते हैं पुरुषोत्तम माह में पद्मनी एकादशी कब की है। दोस्तों, पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सावन में मनाई जाती है। तो इस बार सन 2023 में पद्मनी एकादशी पुरुषोत्तम माह में पड़ रही है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो सन 2023 में पुरुषोत्तम माह में शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी की तिथि शुरू होगी 28 जुलाई दिन शुक्रवार को दोपहर 2:52 से और तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई दिन शनिवार दोपहर को 1:05 पर। तो उदय तिथि के अनुसार व्रत पद्मनी एकादशी का 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। इसके अलावा व्रत पारण का समय होगा 30 जुलाई दिन रविवार को सुबह 5:41 से सुबह के 8:24 तक। तो मैंने ये आपको सन 2023 में शुक्ल पक्ष में पुरुषोत्तम माह की पद्मनी एकादशी की तिथि बताई है कि कौन से दिन व्रत रखा जाएगा और कौन से दिन व्रत का पारण होगा। तो आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम माह की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पद्मनी एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है तथा सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों एवं तपस्याओं का फल इस व्रत को रखने से ही मिल जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर्य था। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन राजा तमाम सुख सुविधाएं होने के बाद भी बहुत दुखी रहने लगा और फिर एक दिन अचानक संतान प्राप्ति की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने के लिए वनों में चल पड़े और फिर हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे। और फिर जब राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई थी, तब उनकी रानियों ने देखा कि उनकी तपस्या फिर भी सफल नहीं हुई है। तब उन्होंने देवी अनसुईया से इसका उपाय पूछा और फिर तब देवी ने उन्हें मल मास में शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। और माता अनसुईया ने रानी को व्रत का विधान भी करने का बताया कि किस प्रकार आपको एकादशी का व्रत रखना है और किस प्रकार आपको व्रत का पारण करना है। और फिर तब रानी ने देवी अनसुईया के बताए द्वारा विधि विधान से एकादशी व्रत का किया और व्रत का पारण भी किया। और फिर व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहने लगे कि आप वर मांगो। और फिर तब रानी ने कहा कि प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब फिर राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। तब फिर राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो सके और आपके अतिरिक्त किसी से वो पराजित ना हो। और फिर भगवान तथास्तु कहकर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कर्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। और ऐसा कहा भी जाता है कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसके महात्म को अवगत कराया था। तो इस प्रकार कर्तवीर्य राजा को पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। और अब कथा सुनने वालों पर और पढ़ने वालों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। जय श्री राधे।